लंदन जहां ऊंची ऊंची इमारतें थी, जिसकी रोशनी के चकाचौंध हर किसी को अपना दीवाना बना ले, इसी भूल भुलैया शहर की शोर से भरी गलियों और भीड़भाड़ वाली सड़कों के बीच एक ऐसा डिटेक्टिव रहता था जो किसी और जैसा नहीं था। उनका नाम इंस्पेक्टर हैरोल्ड फिंच था, लेकिन सब उन्हें बस फिंच कहते थे। वह आम जासूस नहीं थे, उनके पास अपराधों को हल करने का एक असाधारण प्रतिभा थी, जो स्कॉटलैंड यार्ड के सबसे अच्छे लोगों को भी चकरा देती थी। हालांकि फिंच की एक अनोखी और अजीब सी स्थिति थी। वो हर बार जब वह किसी मामले को हल करते, तो उनकी उस मामले की याद पूरी तरह से खो जाती। मानो कोई रहस्य ताकत के सामने आते ही उनका दिमाग खुद को साफ कर देता और केवल भावनाओं और धुंधली यादों के टुकड़े ही बचते। फिंच की सहायिका थी, जिनका नाम क्लारा बेनेट था, वो इस स्थिति के बारे में पूरी तरह से जानती थी। वह केवल उनकी साथी नहीं, बल्कि उनका जीवंत डायरी भी थी। क्लारा हर मामले का हर छोटा मोटा विवरण बारीकी से नोटबुक में लिखती थी, ताकि फिंच को जब भी जरूरत हो वह उन्हें देख सकें। अपनी इस भूमिका के बावजूद वह अक्सर चकित होती कि फिंच कैसे काम करते हैं। उनकी प्रतिभा क्लारा बेनेट को लगभग अलौकिक लगती थी, लेकिन इसकी कीमत इतनी व्यक्तिगत थी। एक ठंडी नवंबर की सुबह फिंच को अपने कार्यालय के दरवाजे के नीचे से एक पत्र मिला। लिफाफे पर कोई पता नहीं था, सिर्फ शब्द थे, मेरा नाम इवेलिन है, मुझे किडनैप कर लिया गया है, पता नहीं मुझे कहाँ रखा है, प्लीज मेरी मदद करो, आपसे ही आखिरी उम्मीद है। चिट्ठी देखकर लग रहा था कि चिट्ठी जल्दबाजी में लिखी हुई थी। उस चिट्ठी में एक और चीज लिखी थी, अगर तुम इसे जीवित देखना चाहते हो तो पहले पहेली को सुलझाओ। उसके नीचे एक रहस्यमय संदेश था, पहेली जहां परछाइयां बिना रोशनी के नाचती हैं। क्लारा कुछ देर बाद पहुंची, जब फिंच कमरे में इधर उधर टहल रहे थे और खुद से बुदबुदा रहे थे। इसका क्या मतलब है? उन्होंने जोर से पूछा, हालांकि यह सवाल ज्यादातर वे खुद से ही बात कर रहे थे। क्लारा बेनेट ने फिंच से पूछा, क्या हुआ? फिंच बोला, इस पहेली का जवाब नहीं मिल रहा है। क्लारा बेनेट ने कहा, पहेली क्या है? फिंच ने पहेली दोहराया। ये सुनकर क्लारा ने सोचते हुए दोहराया, परछाइयां बिना रोशनी के नाचती हैं, क्या यह किसी अमूर्त चीज की ओर इशारा करता है, जैसे प्रतिबिंब या भ्रम? फिंच अचानक रुक गए, उनकी आंखें हैरान हो गईं। फिर अपनी उंगलियों को गिनते हुए उन्होंने धीरे से कहा, दर्पण। दर्पण कहाँ होते हैं जहां प्राकृतिक रोशनी नहीं होती? थिएटर के मंच, क्लारा ने अचानक चिल्लाया। वे प्रकाश प्रभाव के लिए पीछे दर्पण का उपयोग करते हैं, और वे आमतौर पर अंधेरे होते हैं, जब तक कि रोशन न किए जाएं। एक पल भी बर्बाद किए बिना फिंच ने अपना बैग उठा लिया और बोला, चलो। क्लारा बेनेट ने भी अपना जरूरी सामान जल्दी से उठा लिया और फिंच के साथ चल दी। फिर वो दोनों एक पुराने थिएटर पहुंच गए। थिएटर काफी पुराना और टूटा फूटा था, उसकी शान काफी पहले ही खत्म हो चुकी थी। जैसे ही फिंच और क्लारा अंदर घुसे, हवा ठंडी और धूल भरी हो गई, जिसमें खामोशी छाई हुई थी। वे धीरे धीरे बाहर से आ रही कम रोशनी की सहायता से गलियों से गुजरते हुए मंच तक पहुंचे। वहां उन्होंने दीवारों के सहारे लगे हुए कई बड़े दर्पण पाए। यही होना चाहिए, फिंच ने कहा, और फिर वे सभी दर्पणों की जांच करने लगे। जांच करते हुए उनमें से एक दर्पण उनके ध्यान का आकर्षित बना। दर्पण सतह पर हल्के हल्के हाथ के धब्बे थे, मानो किसी ने उसे हाल ही में छुआ हो। क्लारा ने अपनी टॉर्च की रोशनी दर्पण पर डाली, जिससे उसके पीछे एक छिपा हुआ डिब्बा दिखा। अंदर एक और संकेत था। उस डब्बे में एक छोटी चाबी और शहर के कई स्थानों पर निशान लगा हुआ एक मैप था। ऐसा लगता है कि हम खजाना ढूंढने वाले किसी खेल को खेल रहे हैं, क्लारा ने सूखे स्वर में कहा। फिंच ने स्थिति की गंभीरता के बावजूद मुस्कान बनाई। फिंच बोला, तो फिर चलो शुरू करते हैं। अगले कुछ घंटों में फिंच और क्लारा ने लंदन की सभी शहर की गलियों की छानबीन की।
और संकेतों को समझा और पहेली को जोड़ने की कोशिश की। हर स्थान धीरे धीरे उन्हें सच्चाई के करीब ले गया, लेकिन खतरे की गहराई में भी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने पीछे करते हुए एक छाया जैसे आदमी से छुपकर अपनी जान बचाई। आखिरकार वे संकेतों का पीछा करते हुए समुद्र के किनारे एक बहुत बड़े गोदाम में पहुंचे। जब उन्होंने अंदर देखा, उन्होंने अपहृत महिला को पाया जो बंधी हुई थी और उसका मुंह कपड़े से बंधा हुआ था। बंधे होने के बावजूद वह जीवित थी। उसके पास एक आदमी खड़ा था जो अंधेरे की आड़ में खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक रिवाल्वर था। आदमी बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर ये कहकर हवा में एक फायरिंग की, लेकिन फिंच डरा नहीं। फिंच उस आदमी से बातें करने लगा और उसे अपनी बातों में फंसाने लगा ताकि उसका ध्यान थोड़ा हट जाए। जैसे ही फिंच को लगा कि उसका ध्यान भटक गया है, तभी फिंच तेजी से और सटीकता के साथ उस आदमी की तरफ लपका और उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन्होंने उस आदमी को निष्क्रिय किया और महिला बंधक को आजाद किया। जैसे ही दूर से पुलिस की सायरन बजने लगी, फिंच ने क्लारा की ओर मुड़कर क्लारा से पूछा, क्या हम जीत गए हैं? उनकी आवाज में अनिश्चितता का एक संकेत था। क्लारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ फिंच, हम जीत गए हैं। पुलिस आई और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। फिंच ने क्लारा से फिर पूछा, तो वह चिट्ठी किसने भेजी थी? पुलिस ऑफिसर ने बोला, हमने, ताकि आप हमारी इस केस में मदद कर सको। ये कहकर पुलिस वालों ने फिंच और क्लारा का धन्यवाद किया और वहां से चली गई। जैसे ही फिंच घटनास्थल से दूर चले गए और अपने घर की तरफ आने लगे, उनका चेहरा उत्तेजना से सामान्य होने लगा। क्लारा को पता था कि फिंच कल तक वह इस मामले की हर बात भूल जाएंगे। पीछा करने का रोमांच, खतरा, जीत, वो सभी चीज जो उस केस के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन क्लारा यह सब जानती थी कि ऐसा नहीं होगा। वह यह सुनिश्चित करेगी कि यह कहानी बाकी सभी की तरह उसकी नोटबुक में संरक्षित रहे। फिंच के लिए भूलना एक श्राप था और क्लारा के लिए याद रखना एक तोहफा था।